इस तरह है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। ये तो अलग अलग सिंबल होते हैं, ये मेरा बैंड होते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह होता है। ये भी जितना हमारा ऊपर बना है उतना नीचे बना है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हमारा फिक्स रहता है, जितना ऊपर रहना चाहिए उतना नीचे ही रहना चाहिए। ये मेरा रेजिस्टेंस का मानक है। अगर ऐसा नहीं होता तो रेजिस्टेंस अगर आप उल्टा सीधा बनाते हैं तो गलत होता है। और बहुत लोग रेजिस्टेंस इस तरह बना देते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा फॉल्ट है। कोई लोग तो इस तरह हो जाता है और कोई लोग तो इस तरह करते ही जाते हैं। इन रेजिस्टेंस कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह होना चाहिए, सिंबल इस तरह होना चाहिए। अब हमने कहा था कि कलर कोडिंग पढ़ाने के लिए, तो हम कलर कोडिंग देखते हैं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें हमारा 9 कलर होते हैं, लेकिन हम इसको एक साथ काटकर हम देख सकते हैं, इनका नंबर याद करने के लिए और कलर का नाम याद करने के लिए। तो हम बी रेड ग्रीन ग्रीन वाइट को देखा मैंने, वो वाइट होता है। उसको हमारा 3 कलर और होते हैं, एक मेरा गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है, एक ब्लू होता है। ठीक है, देखते हैं हम इसके साथ क्लिक करते हैं। इस तरह होते हैं। बेसिकली ये मेरा कलर जो कैपिटल लेटर है वही मेरा कलर के नाम होता है। तो कैपिटल लेटर को हम इस तरह से लिख देते हैं। ये मेरा कैपिटल जो लेटर है वो कलर को यूज करते हैं। और इसमें मेरा 2 कलर और होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्लू। अब इसमें मेरा कलर होता है, कोड होता है, मल्टीप्लाई होता है और ट्रांसलेशन होता है। ये पहला मेरा कलर होता है, एक सीरियल नंबर लिख देते हैं। ब्लैक होता है, दूसरा ब्राउन होता है, तीसरा रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, वायलेट, ये ग्रे होता है, ये वायलेट होता है। अब इनका कोड होता है, कोड इनका 0 होता है, इनका 1 होता है, इनका 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 और इनका कुछ नहीं होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई का मतलब आपका पावर में जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ कलर के बाद मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 की पावर 0, 10 के रूप में रहता है, ये हमारा जो लिखा है वही 10 की पावर में हो जाएगा। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। और जो हमारा गोल्ड है उनका भी कुछ होता है, तो ये 0.1 हो जाएगा, इनको हम 1/10 लिख सकते हैं या 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। ये हमारा 0.01 होता है, 1/100 लिख सकते हैं या 10 की पावर -2, और इनका नहीं होता है। अब टॉलरेंस में सबसे पहले हम गोल्ड और सिल्वर का लिख लेते हैं। गोल्ड का ±5% होता है और सिल्वर का ±10% होता है। नो कलर का ±20% होता है। टॉलरेंस का मतलब जो हमारा ± आया है 5% आगे 5% पीछे 7%, है ना। तो हमारा ब्लैक का 0 होता है। अब यहाँ पर हम कुछ नोट्स बनाए हैं, उसमें हमारा टॉलरेंस दिया है, इसका हमारा, और ब्लैक का नहीं होता है। ब्लैक यदि आ गया हमारा लास्ट में तो हम 20% ले लेते हैं, है ना, जिसको नो कलर करते हैं। अब मेरा यहाँ पर ±1%, ये ±2%, ±3%, ±4%। अब हमारा जो 5 का है वो ±0.5% में जाएगा, और ±0.25%, ±0.1%, ±0.05%, और जो 9 का नहीं है ना। इतना मेरा कलर कोडिंग का नियम है। इतना यदि वैल्यू आपको पता है तो कलर कोडिंग किसी भी रेशियो का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम एग्जांपल देते हैं, ये मेरा कलर नेम हो गया, ये कोड हो गया, ये मल्टीप्लायर हो गया, ये टॉलरेंस हो गया। आगे हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि क्या हम लोग निकाल पाते हैं नहीं, या क्या सिस्टम होता है, क्या नियम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक रेजिस्टेंस बनाते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये बैंड होता है। मान लीजिए ये रेड है, ये मेरा येलो है, ये मेरा ग्रीन है, ये मेरा गोल्ड है। अब तो इस तरह लिखा गया है। अब हम इसको एक लाइन में लिख देते हैं, रेड, अब ये मेरा कलर का नाम आ गया। अब हम यहाँ से देखेंगे रेड का हमारा कितना है। रेड का हमारा 2 है, तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। येलो का हमारा कितना है, 3 है। अब ये ग्रीन का कितना है, 5 है, और ये ±5%। दोस्तों अब यहाँ हम 5 लिख तो दिए हैं, लेकिन 5 को यहाँ नहीं लिखना है। तीसरा कलर हमारा हमेशा 10 की पावर 5 है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि गोल्ड से जस्ट पहले वाला कलर मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद वाला कलर जस्ट का दस हम ले लेते हैं। क्योंकि ये मेरा 2 है तो 2, 3, और तीसरा कलर जो है गोल्ड से पहले वाला वो मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 5 है, क्योंकि ग्रीन का 10 की पावर 5 है, इसलिए 10 की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ ±5%। अब ये मेरा टॉलरेंस के रूप में इतना रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2, 3 into 10 की पावर 5% ऑफ इंटू 5/100। अब ये मेरा 5 जो रहेगा मतलब 2 0 कट जाएगा यहाँ पर,
तो ये 2 3 इंटू 10 की पावर 3 है, मतलब 2 3 इतना। इसको हम ओम लिख कर सकते हैं, क्या ओम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर इसको इस कर हम लोग ये भी कर सकते हैं, 23 किलो है ना, देख सकते हैं। तो ये मेरा प्रोसेस हुआ, लेकिन अब एक्चुअल जो हमारा वैल्यू है इतना सर नहीं, ये 43 है, ये हमारा वैल्यू 43 हो गया। एक्चुअल वैल्यू हमारा यहाँ पर है, ये इस रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू हमारा यहाँ पर है। अब जो एक्चुअल वैल्यू है हम उसमें से प्लस माइनस करेंगे, क्यों वही करते हैं ना सर। वहाँ पर 5 से कहाँ 5/100 सर, 5 जो बचा है ये नीचे से ये उसका है ना, इसलिए हम करते हैं। यहाँ पर हम आपको फिर लिखा दे रहे हैं 23 5 है तो 5 0 भी लिख सकते हैं, है ना। अब ये हमारा 1 0 1 0 1 2 2 0 नीचे 2 0 ऊपर काट सकते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पर 3 इसको लिख सकते हैं कितना, इसको 23 × 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। एक्चुअल वैल्यू हमारा ये है ना। तो इसमें से हम एक बार इसको घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, है ना। यही आया है 5%, क्यों सर 5% यानी सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, है 115 और 3 तो 0 150 × 3। अब इसको हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 इतना है ना, इतना आएगा। ये हमारा टॉलरेंस आएगा 5%। अब इसको हम एक्चुअल वैल्यू से इसको घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, घटाएंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, है ना। तो इसको हम पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस जो है हमारा इतने ओम से लेकर उतने ओम तक काम करेगा, है ना। एग्जैक्ट इस तरह हो गया। अब मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको करना है, ठीक है। इसको इरेज कर दें। रिसीव करना है तो हाँ
देखते हैं इसको एक बार, है ना, आप लोग लगा लिए तो इसको देखते हैं। अब इसका हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं पहले, है ना। तो रेड का हमारा होता है 2, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ये 2 होता है। और इसका जैसा कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था कि जो मेरा टी-शर्ट गोल्ड से पहले रहता है उसको मल्टीप्लाई करता है ना। तो ये हमारा 10⁻2 है, यहाँ पर 1 × 10⁻2 ± 5%। अब इसका एक्चुअल वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा, ये एक्चुअल वैल्यू रेजिस्टेंस है ना। उसमें हम टॉलरेंस जो है हमारा 5% उसमें देखते हैं, तो इतना हमारा हो जाएगा 1, ये 0 को कट जाएंगे तो आएगा हमारा 5, 10 आएगा, ये हमारा टॉलरेंस है। अब इसको हम एक बार उसमें ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करें। तो देखते हैं एक बार सब 1995 का 2205 है ना। ये मेरा रेजिस्टेंस कितने वैल्यू तक वर्क करेगा, ठीक है। अब ये तो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े, अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब मैं एक रेजिस्टेंस लाया हूँ, देखता हूँ ये रेजिस्टेंस है, ये मैं आप लोगों को देता हूँ, इसका वैल्यू आप लोग निकालिए। ये हमारा रेजिस्टेंस है, देखिए निकालिए आप लोग इसको। तो जैसा कि आप जो लिए हैं हमको कलर बताइए, इसको एडजस्ट कर दें। हाँ सर, बताइए कलर। रेड रेड रेड, गोल्ड। रेड का जैसा कि हम लोग पढ़े हैं 2 होता है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा +5, मतलब 2 ये है ना, यही है। हाँ सर, मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा 22 मतलब 2200 ओम का है ना। या हम इसको कह सकते हैं 2.2 किलो, है ना। तो इसका यदि 5% निकालेंगे हम, इतना है ना। अब इसका टॉलरेंस देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस 2310 ओम तक काम करेगा, है ना। ओके, हाँ सर, यही आएगा। तो एक और डिफरेंट कलर की होती है रेजिस्टेंस, इसको एडजस्ट कर दे। क्या मल्टीमीटर से उसको देखिए हमारा इतना आ रहा है, ये हमारा मल्टीमीटर है। इसको बहुत आराम से हम इसको नोब से घुमाते हैं, देखिए मेजर करिए। नहीं बता रहे हैं, इसको बढ़ा दें। हाँ सर, अब बता दें, सही है ना। मतलब हम लोग का फिल्टर और फिल्टर दोनों सही है।
ठीक, थैंक यू। मैंने बताया था कि एक डिफरेंट कलर होती है ना। डिफरेंट कलर मतलब कि लास्ट में हमारा गोल्ड दिखेगा, 2 गोल्ड आ जाए या 2 ब्लैक आ जाए या 2 ग्रीन आ जाए या 2 येलो आ जाए, 2 रेड आ जाए। तो जैसा कि हम इसमें हमारा चारों कलर रेड है, इसका हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका, है ना। तो हमको पता है इसका 2 होता है, इसका 2 होता है, इसका 10 के बाद 2 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला कलर हमारा हमेशा डार्कनेस बताता है ना। ठीक है, यदि ब्लैक दिया है, यदि ये लगातार कलर ना होते तो हमको पता नहीं चलता कि रेड का डार्कनेस लेना है ना। और ये दे दिया है रेड लास्ट में लगातार, इसलिए हमको डार्कनेस रेड का निकालना है। तो रेड का हम देखेंगे डार्कनेस कितना होता है, ±2%, है ना। ये होता है ना। अब यदि ये तो एक ही कलर हो गया, अब इस तरह देखिए, ब्राउन ब्राउन दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम ब्राउन का कलर लेंगे, है ना। तो येलो का हमारा कितना होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो 4 होता है येलो का, और ऑरेंज का 3, ब्राउन का 1 होता है ना। और इसका कलर कितना होता है, 1%। तो मतलब ये हमारा 4 3 ये आ गया, है ना। अब उसी तरह और कलर रखते हैं, जैसा कि हम रेड, ब्लैक हो गया, उसके बाद ये हमारा 3 कलर है ना। अब इसके बाद बोल दिया कि हमको इसका इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए और डायरेक्ट के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह करेंगे, रेट का हमारा 2 होता है, 2 ये 0 हो जाएगा, तो ये फिर 10 के पावर 2 हो जाएगा। अब आगे हमारा कोई कलर नहीं है, तो हमने बताया था कि अगर कोई कलर नहीं दिया तो मान वो कलर होगा, ट्रांजिस्टर का हमारा कितना हो जाएगा 20% है ना। ठीक, अब इसको हम 60 में लिखेंगे, 20। ठीक है। अब एक और नियम होती है इस तरह, इस तरह से दिया है, तब क्या करेंगे, डबल वोल्ट दे दिया तब क्या करेंगे सर, 1 वोल्ट का मल्टीप्लाई, हाँ मतलब 1 वोल्ट का मल्टीप्लाई ले लेंगे, 1 वोल्ट का तो इसका हमारा क्या होगा, ग्रीन का 5 होता है, रेड का 2 होता है, इसका 10 के पावर -1 होता है, इसका 5 ये होता है, मतलब 5/2 × 1/10 5/, इस तरह है ना, यही है ना, सही है, ठीक है। हाँ सर।
फिर इसका निकालिए आप लोग। So 10 into 10 to the power 6. That is what 7 sir. ग्राम का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 to the power 6 प्लस माइनस जैसे इसका हमारा ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, है ना? 0.25 sir. 7 is number. मतलब यहाँ पर 0.25 ठीक। इस तरह रख सकते हैं, है ना? ठीक है। रेजिस्टेंस का यूज कहाँ करते हैं? रेजिस्टेंस का यूज हम लोग लोड के लिए करते हैं, है ना? और रेजिस्टेंस एक हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होती है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल I होता है, तो V स्क्वायर होता है I जो ओम्स लॉ में होता है ना? और यहाँ पर R हमारा कांस्टेंट होती है ना? और ये इसका यूनिट जैसा कि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की कुछ यही फंक्शन होती है ना, ये फंक्शन आई, या इसको हम कह सकते हैं I इक्वल टू V बाई R, ये कर सकते हैं, या R इक्वल टू V बाई I, है ना? इसका यूनिट होता है एम्पियर, इसका है ना? ठीक।